करने हम मारे खुद को मारे हम। अरे कितना मारने बताओ, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, सुनना नहीं चाह रहे हो। मैं सुन 4 लोगों की बात भी सुन पा रहे आप, भीड़ बना दिया ऐसे। आप लोग देखते रहोगे, आपके आंखों के सामने तोड़ के ले जाएंगे इसको, ये ध्यान रखिएगा। और तब हम नहीं चाहते कि आपकी वर्दी के खिलाफत हो, हम चाहते हैं आपकी वर्दी की इज्जत बनी रहे। कौन सा लीडर है, कौन सा भेजा भेजी हमारी माता बहन, हमारा युवा साथी। तो आप किस खेत की मूली है धानी जी, और आपकी पुलिस किस खेत की मूली है। ऋषिकेश के खारा स्रोत क्षेत्र में शराब की दुकान को लेकर जनता और प्रशासन के बीच टकराव गहराता जा रहा है। बीते दिनों एक स्थानीय युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद से क्षेत्र में गुस्सा उबाल पर है। लोगों का आरोप है कि यह शराब की दुकान अपराध का अड्डा बन चुकी है और इसके चलते क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। पिछले 4 दिनों से स्थानीय निवासी, संत समाज और युवा मिलकर दुकान के बाहर धरना दे रहे थे। गुरुवार सुबह यह विरोध उस समय उग्र हो गया जब आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम भारी फोर्स के साथ दुकान को खुलवाने मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुधवार शाम लोगों ने शराब की दुकान पर ताला जड़ दिया था, लेकिन अगले ही दिन सुबह पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दुकान दोबारा खुलवाने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, विकास रयार और संदीप भंडारी सहित कई स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद माहौल और गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धर्मनगरी ऋषिकेश की पवित्रता को शराब के ठेकों से ठेस पहुंच रही है। उनका कहना है कि यह केवल एक दुकान नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों और अपराध का केंद्र बन चुकी है। वहीं प्रशासन का तर्क है कि दुकान कानूनी रूप से स्वीकृत है और विभागीय दिशा निर्देशों के तहत चलाई जा रही है। जिन्होंने रात दिन करके भूखा प्यासा रहकर इस राज्य की लड़ाई को लड़ा, आज हमारी वो पवित्र आत्माएं जिन्होंने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी, आज उनकी आत्माएं तड़प रही होंगी। उन्होंने क्या सपना देखा था कि हमारा अलग राज्य बनेगा, हमको न्याय मिलेगा, हमारे इस देश का विकास होगा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है वो बची रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का, आज जिस उम्मीद के साथ इस राज्य को बनाया गया था, वो उम्मीद आज के शासन प्रशासन ने नस्ता नाबूद कर दिया। मैं चेताना चाहता हूं यहाँ के हुक्मरान को, किसी गलत फहमी में न रहे। ये तमाम आंदोलनकारी ताकतें आज फिर एकजुट हो रही हैं। ये वो आंदोलनकारी ताकतें हैं जो तत्कालीन भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनको हम नारा लगाया करते थे कि असली दोषी कौन है, नरसिम्हा राव की चूल्हे हिलाने का काम कर दिया था इन आंदोलनकारी ताकतों ने। हम मुलायम से जा रहे थे, उस मुलायम से तानाशाही के सामने नहीं झुके, अलग राज्य को बनाकर भी दम लिया। अब तो ये अपनी ही सरकार है, अपनी चुनी हुई सरकार है, जो दिल्ली से लखनऊ से जो ताकतें टकरा सकती है। देहरादून मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। धानी जी, किसी गलत फहमी में मत रहिए। हम लोग आप क्या सोचते हैं, आप यहाँ पर पुलिस भेज देंगे तो ये ताकतें आंदोलनकारी ताकतें डर जाएंगी? अरे हम तो नहीं डरे। जब उत्तर प्रदेश से वो एक इलेक्शन फोर्स आती थी, 7 फीट लंबे होते थे वो दूसरा माइक देना भाई साहब।
दूसरा माइक। हेलो हेलो हम तत्कालीन जो रेपुटेशन फोर्स वालों की 7-7 फुट लंबे होते थे वो उनसे नहीं डरे, उनसे भेजा भेजी हमारी माता बहन, हमारे युवा साथी। तो आप किस खेत की मूली हैं धामी जी, और आपकी पुलिस किस खेत की मूली है? हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको, जो आपने इतनी फोर्स लगा दी यहाँ पर? फोर्स लगाई होती जब यहाँ पर 30 साल का एक नौजवान की निर्मम हत्या हो जाती थी, तब कहाँ हमारे पुलिस प्रशासन सोया हुआ था? तब कहाँ आपकी फोर्स बनी हुई थी? जो आज आपको एक शराब व्यवसायी का ठेका कैसे चले, इसकी दारू कैसे बिके, उसकी सुरक्षा के लिए और उसकी दारू बिकाने के लिए आपने पूरे पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर दिया। पूरे प्रदेश भर की जो आपने ये एक्साइज की फोर्स यहाँ पर ये आबकारी के कर्मचारी यहाँ पे तैनात करवा दिए। क्या यही काम रह गया क्या सरकार का, या पुलिस का यही काम रह गया है? वही न रह गया आपकी व्यवस्था है यहाँ पर कौन सा खराब हो रहा था? यहाँ पर कौन सा ऑर्डर गड़बड़ा गया था? हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे, और आप लोग गवाह हैं, हमारे यहाँ के जो एसओ हैं, जो सीओ हैं, वो गवाह है। अरे भाई इससे आना जाना बंद करो यार। पिछले 4 दिन से यहाँ पर हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। क्या किसी ने भी इस घड़ावत के ठेके में एक पत्थर भी डाला? हेलो क्या किसी ने एक कंकर भी जो है इस ठेके पे मारा? तो क्या आवश्यकता पड़ गई आपको जो है इतना पुलिस बल को यहाँ पर तैनात करने की? मैं तो अपने पुलिस के साथियों से भी, मेरे को पता है आप तो ड्यूटी हुक्म के गुलाम हैं, आपको जो आदेश आया होगा आप उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, हम आपके बच्चों का भी भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, हम आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है लड़ रहे हैं। ये जो दारू का ठेका नहीं है, ये क्राइम का अड्डा यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर सिर्फ एक अजेंद्र कंडारी की हत्या नहीं हुई है। नहीं, अपने आप ही हो रहा है यार, वो कोई नहीं कर रहा। इससे पहले भी यहाँ पर 4 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन उन बेचारों का कोई बोलने वाला नहीं था, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। तो उनको इन्होंने किसी को आत्महत्या घोषित करवा दी, किसी को जो है पागल घोषित करवा दिया, किसी को जो है मानसिक रोग बना के जो यहाँ पर बोलो एक साथी यहीं पे जो है गिर के नीचे खत्म हो गया था, उसको किसने गिराया कोई आज तक पता नहीं लगा। यहीं पे स्पॉट में जो है खत्म हो गया था। हम क्या बुरा कर रहे हैं? क्या ये दारू की दुकान इनकी और जगह नहीं खुल सकती थी? क्या ये दारू का ठेका खुलवाने का यहाँ पर हमारे 4 धाम यात्रा शुरू होती है, पूरे देश भर का आदमी जो है अपने ईष्टों की पूजा करने आता है, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री, और सिखों का प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहब। क्या रहा है यार? बोलो हेलो यहाँ से गुजरता है, बड़ी आस्था और उम्मीद के साथ आता है अपने 4 धाम की यात्रा करने के लिए। लेकिन जब वो मुख्य द्वार में जो है यहाँ पर शराब का ठेका देखता है, यहाँ पर अराजक लोगों का मेला लगा देता है। वो नहीं बोला राहुल जी। हेलो
जब यहाँ पर वो शराबियों का, अराजक तत्वों का रात दिन यहाँ पर हेलो नहीं है तो रहने दो यार। तो क्या संदेश देना चाह रही है यहाँ की सरकार, धामी सरकार? क्यों कलंकित कर रहे हो आप इस देवभूमि को? आज तक यह धर्म की ठेकेदार पार्टी, जो धर्म के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी, जो अन्य दलों को कोसने वाली पार्टी, जो कहती थी कि आज तक 70 साल में जो यहाँ पर सरकारें चली हैं वो हिंदू विरोधी थी। हम सब लोग इस बात का गवाह हैं कि आज तक वो किसी भी दल की सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन किसी ने भी इस धर्म नगरी में, इस तीर्थ आध्यात्मिक भूमि में कभी जो है शराब की दुकान को खोलने की हिम्मत नहीं करी। आज तक यहाँ पर किसी भी सरकार ने, जिसको ये लोग गाली देते हैं कि ये धर्म विरोधी थे, हिंदू विरोधी सरकारें थी, किसी ने भी यहाँ पर जो है मीट, मछली, अंडा, आजकल तो यहाँ पर शुअर का मीट तक जो है खुलेआम दिख रहा है। लेकिन आज से पहले इन धर्म के ध्वजावाहक, जो धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर आज इन्होंने हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति को जो है खराब करने का काम करा है, हमारी संस्कृति को मिटाने का जो काम करा है, तो ये सत्ताधारी दल के कार्यकाल में हुआ है। एक तरफ हम जग आंदोलनों करने और आप सभी से आगे और हम वे परिवार कंडारिया परिवार न्याय हो दिलोने और हम पर मुकदमा लिखे लेकिन भीड़सा नुकसानों काम करी, भीड़सा नुकसानों काम करी सीतारामन, भीड़सा नुकसानों काम करी पुष्पन, भीड़सा नुकसानों काम करी गुड़ियालन, भीड़सा नुकसानों काम करी परमिलन। क्या हमने 10 लाख रुपए जो मुआवजे दिलवाई, यो हमन गलत करी? अगर बोल वे की अगर डेड बॉडी सने फूक देना तो बताओ समाज में कोई भी व्यक्ति वे तो कोई पैसे देना तैयार हो नहीं होता। हमने एक मदद करवाई उसकी और आज उस मदद का हमको दंड ये मिला, हमारे ऊपर नेशनल हाईवे जाम करने का मुकदमा लिखवा दिया। हम झेल लेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। ये राज्य हमने लड़के लिया था, अब इस राज्य को भाजपा और कांग्रेस से मुक्त इस राज्य को करेंगे और एक नई दशा और दिशा में उत्तराखंड को लेके जाएंगे। जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी वही इस राज्य को चलाने में सक्षम है, बाकी ये भ्रष्ट है। आंदोलन हम 4 दिनों से लगातार चला रहे हैं। अहिंसात्मक आंदोलन है, हमने कोई हिंसा नहीं की। जब जब जनता में कोई मुसीबत आती है तब तब आदमी को अपना एक हथियार जो हमारा एक जिसको बोलते हैं अहिंसात्मक हथियार, उसका प्रयोग किया जाता है। हर जगह है, लोकतंत्र में ये है कि जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है तो तब हमें उसी अधिकार का प्रयोग करके अहिंसात्मक आंदोलन शांतिपूर्वक से अपना आंदोलन चलाने का अधिकार है। हम यहाँ पे जिनके द्वारा इतनी घटिया ये दर्दनाक मौत या हत्या की गई, उन पे कार्रवाई होने के बजाय और हम लोगों पे जो है कार्रवाई की धमकी दिया जा रहा है और हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई है जिसका मैं विरोध करता हूँ। हमने ठेका हटाने की बात की है, कौन सी बड़ी बात होगी जो ठेका हटाने के? अरे बिहार में पूरा, गुजरात में पूरा बंद होगा ठेका, वहाँ के बाद राजस्व प्राप्त नहीं होता। ये राजस्व की बात हमें जो गुमराह करके बोले कि राजस्व प्राप्त होता, राजस्व सबसे ज्यादा है तो राजस्व सबसे प्राप्त ज्यादा है तो गुजरात में बंद क्यों पड़ा, बिहार का ठेके बंद क्यों हुए, उसी तर्ज में यहाँ का ठेका बंद क्यों नहीं हो सकता? हम एक ठेके की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे फिलहाल। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कई संत और स्थानीय संगठन भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं और क्षेत्र में शराब बिक्री पर स्थायी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल खारा स्रोत क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जबकि स्थानीय लोग आंदोलन जारी रखने की बात पर अड़े हुए हैं। धर्मनगरी ऋषिकेश एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आई है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।